अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम मंडी में घूमने गए और वहाँ पर भी जानवर हमने परचेज़ करने की कोशिश करी, मगर रेट बहुत ज़्यादा थे और कुछ जानवर परचेज़ भी किए। तो अभी हम गांव में घर घर जाके वहाँ पर जानवर देख रहे हैं। तो जनाब वापस आ रहे हैं और बहुत मुश्किल है सौदा बनना, लेकिन यह है कि सौदा भी बन रहा है, खेतों में भी घूम रहे हैं। गाँव शहर से बहुत अलग है, बहुत खामोशी है इधर। और जब भी कोई नया बंदा यहाँ पर आता है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग उनकी मेहमान नवाजी के लिए आ जाते हैं। तो इस वक्त हम यहाँ पर गांव में आए हैं और परचेजिंग भी चल रही है जानवरों की, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मंज़र है। ये आम का पेड़ और आम भी लगे हुए हैं, लेकिन हम शहर वालों के लिए तो ये ऐसा ही है जैसे नायाब चीज़। छाँव में बैठे हैं, ये खेत हैं चारों तरफ, और ये हमारे आज का थोड़े सीज़न में, क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। हालांकि गर्मी है लेकिन ये पहनना ज़रूरी है, वरना तो हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन हवा चल रही है तो अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। यहाँ पर भी जानवरों के रेट जो है वो कोई बहुत ही कम नहीं है कि मतलब जैसे लगता है कि 2-4 रुपए में मिल रहे हैं, लाख वाला जानवर 50 में मिल रहा है। नहीं भाई, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ये गोश्त के रेट से चल रहे होते हैं। फिर कुर्बानी में इनको पता होता है कुर्बानी का सीज़न है। तो जनाब ये पंजाब की एक बहुत बड़ी मंडी है, शेखवान की मंडी। जैसे सोराब गोट की मंडी होती है वैसे ही है। और मंडी के बारे में मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी मंडी होती है, जितनी भी मंडी होती है, सारी मंडी ना एक जैसी होती है। रेट उसके अंदर सब एक जैसे ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जिस वक्त ग्राहक ज़्यादा होते हैं तो मंडी ऊपर चढ़ जाती है, और जिस वक्त माल ज़्यादा होता है और ग्राहक कम होते हैं तो मंडी नीचे आ जाती है। रेट सारे एक जैसे ही होते हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बहरहाल अब हम यहाँ पर आ गए तो मैं आपको विज़िट कराता हूँ। और जो लोग ये समझते हैं कि भाई गांव गया है, गांव से जाके जो है ना वो सस्ता माल लेके आएगा, जैसे पता नहीं गांव में 2-4 रुपए का माल मिलता है और वो शहर में आके जो है ना वो महंगा बिकेगा, या फिर लोग ये समझते हैं कि भाई वहाँ पर तो लूट मची हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो शहरी बेचारे गाँव आते हैं तो शहरी समझते हैं कि जनाब हम गांव जाएंगे तो हमें जो है बहुत सस्ता मिल जाएगा, और गांव वाले जो शहरी आते हैं उनको ये लगता है कि भाई इनके पास बहुत पैसा है लुटाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हकीकत वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताई। तो मंडी में एक मसला ये भी होता है भाई कि मंडी में जानवर जो है ना इधर उधर से कहीं से भी आ जाता है, और ये उछल कूद चल रही होती है, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कहीं से भी कोई भी आ जाएगा कभी भी। वो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पीछे आगे, ये नीचे, उछलते कूदते जानवर कहीं ना कहीं से भी आपके ऊपर आ जाते हैं। बहरहाल हम ढूंढते हैं कि हमारे मतलब का कोई जानवर मिल जाए। खैर वैसे भी हैं भाई, और वो भाग गई, सिर्फ कैमरा देख के भाग गई। दूसरी है तो ये जो है भाई, मंडी में आना है तो ऐसे तो चलना है आपने। और काफ़ी बड़ी भैंसे, इनके बीच में से ही गुजरना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कोई। यहाँ पर ज़्यादातर भैंसे ही भैंसे हैं, आई थिंक सो। हमारे साथ लोग जो चल रहे हैं, भैया थोड़ा दूर करना है इसका, थोड़ा सा दूर करना है। अभी तक जो मैंने मंडी घूमी है ना, बाबरपुर की और शेखवान की, तो एक चीज़ समझ में आई है कि शेखवान में ज़रा शो वाले जानवर आते हैं, और बावलपुर में अभी तक जो जानवर है वो शो वाला नहीं है, लेकिन रेट सबके ही चढ़े हुए हैं। सबसे बुरी बात ये, और इधर व्यापारी बहुत है, इधर पब्लिक भी बहुत आएगी। शेखवान में इतने नहीं थे, लेकिन वहाँ पे भी रेट बहुत ज़्यादा थे। अब सोराब गोड में तो पता नहीं क्या हाल होगा, लेकिन बहरहाल मंडी तेज़ है। मंडी अब नीचे आती नहीं, अभी अब तेज़ होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। तो भाई एज एक्सपेक्टेड जितने आपको लोग नज़र आ रहे हैं, मार्केट तो चढ़ी थी। यहाँ पर इस मार्केट के अंदर बस ये है कि ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं है।
5-10 हज़ार, और कुछ तो कम ही नहीं कर रहे। रेट वही है, मतलब एक से ऊपर तो चल रहा है और जो एक से नीचे है वो हम लगा रहे हैं। उसका मतलब है कि नहीं मिल रहा। तो मार्केट है, यहाँ पर आना फजूल रहा, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। भावलपुर की मार्केट में भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, जितना रेट मांग रहे हैं उस हिसाब से नहीं है। और जो लोग ख़रीद के यहाँ से लेके जाते हैं, मेरे ख्याल से ये कराची के अंदर बेड़ा गलत कर देंगे आगे, बहुत रेट चढ़ेंगे। खैर, इधर का टूर तो कोई फ़ायदेमंद नहीं रहा, एक सौदा नहीं बना। हाँ तो भाई मंदिर से ख्वार होके जब हम वापस आए हैं तो हमें रास्ते में ये मिल गया। ये है गर्मी का दुश्मन और ये कहलाता है थातल। ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसके अंदर ये कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो ये घिस रहा है, और उसके बाद ये वो बर्तन है जिसके अंदर उसका जूस है। तो आइए देखें कैसे बनता है ये कैसे बनता है। पहले ये डालते हैं थोड़ा। ये कैसे बनता है, वो क्या चीज़ है ये? खसखस, अच्छा, खसखस। लहसुन, जीरा, सौंफ। You guys will love when you watch how this थातल is making। इसमें जो टेस्ट आया है ना, वो आया ही किस वजह से आपने देख ही लिया होगा वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। इन लोगों ने भी पिया है माशाल्लाह। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो ये कैसे बना था, और ये लोग इतना मास्क पहन के घूम रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। सैनिटाइजर पी लेना भाई। माशाल्लाह ये जो भूसे का ट्रक है, ये तो अल्लाह रहम करे, इसने तो पूरी अपने कद से बड़ा इसने सामान उठाया हुआ है। और ट्रक का साइज़ क्या है और इसका साइज़ क्या है, झूलता जालता जा रहा है, बस अल्लाह रहम करे। मैं बाड़े में आ चुका हूँ यहाँ पर और बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है, लेकिन साथ साथ अच्छी बात यह है कि जानवर भी आ गए हैं और कुछ पहले से थे जानवर और मज़ीद जानवर आ चुके हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप हाईवे की मंडी जाना चाहें तो वहाँ बिल्कुल जाएं, और जब आपको ऐसा लगे कि वहाँ के रेट ज़्यादा हैं तो यहाँ मेरे पास आ जाइएगा फार्म पे, इंशाल्लाह आपको अच्छे रेटों में जानवर मिल जाएंगे।